इलेक्शन आ रहा है ना, योगी सरकार आएंगे, मोदी सरकार आएंगे, तो हम लोग रीढ़ की हड्डी है ना, उनका सरकार का रीढ़ की हड्डी है ना, तो इलेक्शन में हम लोग उनका रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। योगी सरकार का, मोदी सरकार का एकदम रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। क्यों तोड़ेंगे? तो हम लोग ये जी तोड़ेंगे, मोदी वोगी का हड्डी तोड़ेंगे, जैसे हम लोग बनाए वैसे गिराने का भी काम करेंगे सर। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इतनी अंधी बहरी हो गई है कि इनसे काम तो ले ली है, लेकिन आज तक इनका भुगतान नहीं किया है। स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, लेकिन हम लोगों को हड्डी क्यों तोड़ दिया जाता है? माल सीएमओ साहब कर रहे हैं। नहीं, जिला से और एनआरएचएम तक हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुख्य वही है ना। जी, तो वही तो घोटाला कर रहे हैं, तभी तो हो रहा है। 4 महीना हो गया हम लोग को, अभी तक पैसा रुका हुआ है। धरने पे हम लोग आए हैं यहाँ पे अपनी मांग को लेकर। क्या मांग है? मांग क्या है? प्रोत्साहन राशि रुका है हम लोग का 4 महीने से। प्रोत्साहन राशि 2000 में काम चलेगा महीने के? आप बताइए, डेयरी का पैसा मिल रहा है तो 2000 में हम लोग काम का चलेगा? हम लोग का खर्चा नहीं चल पाएगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और हम लोग का बेटी नहीं, हम लोग क्या बहू नहीं है, हम लोग के साथ कैसा सौतेला व्यवहार कर रहा है सरकार। जय हिंद। सरकारें जो है वो चूल्हे पर रोटियां सेकने का काम करती हैं। आप समझ रहे होंगे चूल्हे और रोटियों का तात्पर्य क्या है। यानी बात यहाँ पे महिला की हो रही है, उस महिला की हो रही है जिनको नारी सशक्तिकरण के तहत एक शक्तिशाली महिला बनाने की सरकार बात करती है, शासन दावे करते हैं, लेकिन वही महिलाएं जब अपनी मांग और मुद्दों को लेकर जब किसी जगह पे आके बैठ जाएं, अपना प्रदर्शन करें, अपना ज्ञापन सौंपें और उनकी बात ना सुनी जाए तो बड़ा दुख होता है। ऐसा बार बार होता रहा है। अब हमारे पीछे देखेंगे, ये आशाओं की भीड़ है। आशा वही आशा जो रात हो या दिन हो, जो आपके घर की महिलाएं या किसी के घर की महिलाएं जब उनको ज़रूरत होती है, जब उनको कोई काम लेना होता है, तो किसी आप रिश्तेदार को फ़ोन करिए या किसी बहुत ख़ास को फ़ोन करिए तो भी समय पे नहीं आते हैं। लेकिन ये आशाएं ही हैं, 2 बजे रात को अगर आप याद करेंगे तो आपको मौजूद मिलेंगी और आपको इलाज में सहयोगी बनेंगी। तो ये महिलाएं, ये आशाएं आज जो है जिला मुख्यालय महाराजगंज में धरने बैठी हैं। धरने पे ये बैठी हैं अपने कुछ मांगों को लेके। इनके साथ लगभग करीब देखिए हाथ उठा के इन्होंने अपना खुद से ही परिचय दे दिया कि हाँ हम मौजूद हैं। तो हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में, महाराजगंज के मुख्यालय परिसर में। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम जयराम भारती है, मैं आशा संघ का जिला संयोजक हूँ। किस लिए आज आप यहाँ जिला मुख्यालय पे आए हैं? क्या मांग था और किस लिए ये सारी आशाएं यहाँ पे आज एकत्रित हुई? हम लोग यहाँ पर अपनी कुछ मुख्य मांगों को लेकर आए हैं जो हमारे ज़िले और राज्य से है। जो ज़िले की मांगें हैं हमारी, वो जो ये सरकारें हमसे काम लेती है, जैसे आभा कार्ड बनवाई है, जो है कि सी बैग का काम ली है, और जो है कि आयुष्मान कार्ड बनवाई जिसमें आशाओं का अहम भूमिका है। लेकिन अन्य राज्यों में आयुष्मान कार्ड पे 15 रुपया और आभा कार्ड पे 10 रुपया जोड़ करके आशाओं का भुगतान कर दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इतनी अंधी बहरी हो गई है कि इनसे काम तो ले ली है, लेकिन आज तक इनका भुगतान नहीं किया है। और ये लमसम आपसे बता दूं कि ये लमसम कम से कम 200 करोड़ के आसपास ये भुगतान है जो फंसा हुआ साल भर से। जो सरकार की मंशा जो है कि यह नियति इस भुगतान के प्रति नहीं है, ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर जो इस भुगतान को पाने के लिए जो कि आंदोलन कर रहे हैं। और दूसरा हमारा अहम मुद्दा है, बड़ा आरोप लगाए आप। बिल्कुल बड़ा आरोप है, और ये आरोप झूठा नहीं है, एकदम तथ्यों के साथ है। दूसरा सबसे बड़ा हम लोगों का मांग है, जो सरकार 8वां वेतन मंडल के तहत जो कि राज्य कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को जो आज मानदेय 3 गुना बढ़ा रही है, उसके साथ ये आशा बहुएं रोज के काम के दाम के मजदूर हैं। और इन मजदूरों को सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी दर से नवाजा है, जो आज के हिसाब से एक मजदूर का 700 रुपये बनता है, इसके हिसाब से 21,500 रुपये महीना बनता है। सरकार अगर इस न्यूनतम मजदूरी दर जो दी है केंद्र सरकार ने, अगर वही इन आशाओं को दे करके इन्हें मुख्य मानदेय के धारा से जोड़ देती है, तो इनका सम्मान इस नारी सशक्तिकरण के दौर हो जाएगा। और यह भी सरकार के प्रति जो है कि एक उत्तरदायित्व बन जाएंगी, और इनका मान सम्मान सरकार के कांधों से जो है कि बढ़ जाएगा और इनका मान सम्मान ऊंचा हो जाएगा। मेरा नाम सीमा देवी है। क्या कहना है आपका? हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग को कहा जाता है कि आशा बहुएं रीढ़ की हड्डी हैं। हम
आशा बहुआ स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य की है, हमको लगा कि हमारी हड्डी है। नहीं, स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ का हड्डी मानी जाती है, लेकिन हम लोगों को हड्डी क्यों तोड़ दिया जाता है? 3-4 महीना से कैसे आपकी हड्डी टूट गई है? हम लोगों को बैलेंस नहीं मिल रहा है, हम लोगों को काम कर रहे हैं लेकिन दाम नहीं मिल रहा है, जो मिल भी रहा है आधा उसमें घोटाला हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग घोटाला कर ले रहा है। अरे ये सरकार इतना अच्छे से काम कर रही है, कैसे आप बात कर रहे हैं? अरे सर नहीं, हम लोग बीसीपीएम और बीपीएम को क्यों नाम लें? नाम है हमारे जिला से वो सीएमओ साहब और नारचमन से हम लोगों को भुगतान नहीं हो रहा है। सारा गोलमाल सीएमओ साहब कर रहे हैं। जी हिना पासवान आशा संकी जिला से गोलमाल सीएमओ साहब कर रहे हैं। नहीं जिला से और एनआरचम तक हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुख्य वही है ना। जी तो वही तो घोटाला कर रहे हैं, तभी तो हो रहा है। 4 महीना हो गया हम लोग को, अभी तक पैसा रुका हुआ है और नहीं दे रहे हैं लोग। हम लोग काम करते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और पैसा 4-4 महीने तक रोक दिया जा रहा है। तो आप देखेंगे, ये आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम ममता चौधरी है, रतनपुर ब्लॉक से आए हैं। सर हम लोग धरना करने के लिए एकदम मजबूर हैं, क्योंकि हम लोगों का मानदेय नहीं मिल रहा है और हम लोग चाहते हैं कि हमें एक राज्य कर्मचारी का हमें दर्जा मिले और हम लोगों का जो टुकड़ों में दिया जा रहा है उसको हमें एक निश्चित मानदेय के रूप में हमें मिले। और जो हम लोगों की समस्या है, पैसा हम लोगों का 4 महीने से नहीं मिला। सर हम लोग एकदम परेशान है पैसे के बिना। चलिए आप देखेंगे, आप लोग कोई बात करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पा गुप्ता है, हम रतनपुर ब्लॉक से हैं। रतनपुर ब्लॉक से धरने पे हम लोग आए हैं यहाँ पे अपनी मांग को लेकर। क्या मांग है? मांग क्या है? प्रोत्साहन राशि रुका है हम लोग का 4 महीने से, प्रोत्साहन राशि। वो तो बता चुके हैं, और कुछ अलग उसके अलावा? सर मेरा नाम अनीता देवी है। अनीता देवी, मैं ग्राम खेमपिपरा, पोस्ट सौरेजी। जैसे सरकार हम लोग को रीढ़ की हड्डी मानती है ना, तो जब हम रीढ़ की हड्डी हैं तो हम लोग को क्यों नहीं मानदेय दे रही है? 21,000 का हम लोग तनख्वाह दे, ये बंटवारा में ना दे। क्या मिल रहा है आपको? हमको क्या मिल रहा है? जितना काम करती है उतना दाम भी नहीं मिल रहा है। क्या मिल क्या रहा है? 4 महीने से हम लोग का पैसा बकाया है, सैलरी रुकी है। सैलरी रुकी है। सैलरी कौन सा है? जब दाम नहीं तो काम नहीं। आशाएं अब काम बंद करेंगी भाई, पैसा नहीं मिला है तो हर बार ये बात कहती है। ये अब काम बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। बताइए आप लोग काम बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? पूरे महाराज के बना के बंद करेंगे हम लोग, काम बंद कर देंगे। बोल तो नहीं रहा है, सब करेंगे भाई। सुनिए, जब पैसा नहीं तो काम नहीं। हम लोग का 2000 में काम चलेगा महीने के? आप बताइए, डेयरी के पैसा मिल रहा है तो 2000 में हम लोग काम चलेगा? हम लोग का खर्चा नहीं चल पाएगा, तो हम लोग का बाल बच्चे, हम लोग का आदमी कैसे हम लोग करेंगे? कहती है जे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कम से कम और हम लोग का बेटी नहीं, हम लोग क्या बहू नहीं है? हम लोग के साथ कैसा सौतेला व्यवहार कर रहा है सरकार। ये गूंगी बाहरी सरकार हम लोग को कोई सुनवाई नहीं कर रही है। जो भी हम लोग का पैसा है सर, हमारे CSC PSC पर काम कराते हैं सब 24 घंटे। ठीक है, आपकी बातों को सुना गया। अब इलेक्शन आ रहा है ना, योगी सरकार आएंगे, मोदी सरकार आएंगे, तो हम लोग रीढ़ की हड्डी है ना, उनका सरकार का रीढ़ की हड्डी है ना, तो इलेक्शन में हम लोग उनका रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। योगी सरकार का, मोदी सरकार का एकदम रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। क्यों टूटेंगे तो हम लोग ये जी तोड़ेंगे, मोदी वोगी का हड्डी टूटेंगे। जैसे हम लोग बनाए वैसे गिराने का भी काम करेंगे सर। अगर हम लोग को राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया तो हम लोग देखेंगे। गिराने का भी काम। क्या नाम है आपका? बहुत संक्षिप्त में आप अपनी बात रखिए। हम राम समारी यादव है मेरा नाम, जिला संरक्षक हूँ आशा संगठन से। आपने सर देखा है हमारी आशाओं का कितना दर्द छलक रहा है। तो मोदी योगी जी को भी पूरा तोड़ने और ओढ़ने की बात। इनकी मांग सही है सर। जैसे चुनावी घोषणा में ये लोग किए थे कि हमारी सरकार बनती है तो न्यायोचित मानदेय देंगे। मैं आज पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या 2000 या 3000 यही न्यायोचित मानदेय इनका है जो कार के ऊपर पैसा देते हैं? हमारी ये मांग है संगठन के माध्यम से कि जो हमको अलग से ये बजट न दें, जो कार्य पूर्ति देते हैं, ये कहते हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं 10 से 11 हज़ार हम देते हैं, वही हमारा ये मानदेय के रूप में दे दें। अगर एक मजदूर का मजदूरी 700 के आसपास है तो 21,500 22,000 के आसपास होता है, लेकिन हमको हमारा मांग है जो हमारा प्रतिपूर्ति दे रहा है उसको एक निश्चित मानदेय में, सम्मानजनक मानदेय में परिवर्तित कर दें जो इनका भला हो सके।
तो आप देखेंगे ये महिलाओं की बातों को सुना, जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि सरकारें जो है चूल्हे और रोटी पे यानी तवे और रोटी पे आधारित होती हैं। इन महिलाओं ने जिस तरीके से कहा कि जैसे हम सरकारें बनाना जानते हैं वैसे सरकारें बिगाड़ना या गिराना भी जानते हैं। तो बहरहाल आपने इन तमाम की बातों को सुना। ये अपना ही कह रही हैं कि जिस तरीके से एक मजदूर को मजदूरी दी जाती है उस तरीके से हमें भी बहुत ज़्यादा नाक दिया जाए, लेकिन कुछ हमें वेतन दे दिया जाए। हमें इनकी कुछ मांगे थी, जैसे कि जब ये लोगों के साथ दौड़ती हैं तो उस समय इनके लिए एक आरामगाह यानी एक रूम जो इनको मिले जहां आराम कर सकें। जो ये महिलाएं लेके आती हैं उनके जांच तमाम चीज़ें जो डॉक्टरों द्वारा बाहर से कराई जाती हैं उनको रोक लगाने के लिए बात कर रही हैं, यानी कहीं ना कहीं अपनों के साथ ये सबका भला चाहती हैं। तो बहरहाल मैंने आपको यहाँ से जानकारी दी। क्या राय रखते हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा। घूमता चक्र 24 के साथ सहयोगी साहिल जी, सलमान अली बंजारा। जय हिंद।